अभी अभी क्यों फिर बातें होना शुरू हो गई हैं कि इलेक्शन जो है वो डिले हो सकता है? यही तो मसला है। आप यहाँ से निकले किसी से, पहली सवाल ये करते हैं लोग कि इलेक्शन होगा। उम्मीदवार सवाल कर रहे हैं, वोटर सवाल कर रहा है, वर्कर सवाल कर रहा है, आम आदमी पूछ रहा है इलेक्शन होगा, और हर आदमी का तासुर है कि इलेक्शन नहीं होगा। ये भी है वजह कि हमने इतना इबाम पैदा कर दिया इलेक्शन के बारे में। हमने आइन को एक आम किताब बना दिया है। आइन हमारा बड़ा स्पेसिफिक आइन है। वो ये नहीं कहता कि इलेक्शन आपने सिर्फ इलेक्शन करवाना है, वो कहते हैं आपने इतने दिनों में इलेक्शन कराना है, ये उसका प्रोसेस है, इतने दिन यहाँ लगेंगे, इतने दिन यहाँ लगेंगे। इस तरह दुनिया में बड़े कम आइन है। चीफ जस्टिस साहब ने तो फरमा दिया कि आप सिर्फ अगर आप अपने बीवी से सिर्फ बात कर सकते हैं, इसके अलावा आप टॉक शोज में बात नहीं कर सकते। उनकी ये फिर उस पर रूलिंग भी आ गई। कौन नहीं कर सकता कि कोई इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से कोई बात नहीं कर सकता, टीवी टॉक शोज पे भी बात नहीं होगी। अगर आप देखें, जी मैं नहीं कर रही, मगर मैं कह रही हूँ कि ये चाहते हुए कि ये ना हो, ये क्यों हो रहा है बार बार? माहौल नहीं बन रहा है, इस वजह से इबाम है। ये कहने के बावजूद, रूलिंग के बावजूद लोग इस पे मतलब यकीन करने को तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई मसला होगा। यही तो परेशानी की बात है। यही हम सबको सोचना चाहिए कि क्यों अवाम आज इलेक्शन के बारे में तशवीश का इजहार करते हैं। इसकी क्या वजह है? इस चीज़ को देखना है। और अगर आज ये हालात, और सियासी जमातें भी बात कर रही हैं, अगर आज ये हालात हैं तो फिर इलेक्शन के दौरान क्या होगा, इलेक्शन के बाद क्या होगा? ये बड़ा खतरनाक मामला बन गया है। सर, कहा जा रहा है कि नून लीग नहीं चाहती है कि इंतखाबात बहुत जल्दी। नून लीग चाहे या ना चाहे, इंतखाबात होने हैं। ये वैसे आप क्या समझते मेरे हैं? या नून लीग या काफ लीग या किसी और के चाहने से इलेक्शन नहीं होते। वो इलेक्शन आइन के मुताबिक होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन सर कुछ जमातें भी तो होती है ना जिनके चाहने ना चाहने से फर्क पड़ता है। इस वक्त नून लीग है, फर्क पड़ता है तो फिर इलेक्शन मत करवाएं। फिर इलेक्शन मजीद इंतशार का बायस बनेंगे मुल्क के अंदर। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मौसम भी वजह है, खुद आपके हल्के के अंदर भी बर्फबारी होती है। तो फिर फैसला कर लें, आज फैसला कर लें। अब तो आपने शेड्यूल जारी करना है हफ्ते 10 दिन के अंदर। जी, उससे पहले ये फैसला करना पड़ेगा। फैसला कर लें कि नहीं हो सकता, जाके सुप्रीम कोर्ट को बता दें कि नहीं हो सकता। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ एक हद तक कि इन हालात में इलेक्शन कराएंगे तो बहुत से लोग अपने वोट के हक से महरूम हो जाएंगे। ये हुआ है पहले 97 में इलेक्शन हुए थे, 2008 के इलेक्शन साहब इलेक्शन, वो भी मगर 3 फरवरी को इलेक्शंस हुए थे। जी, वो रमज़ान शरीफ के अंदर थे और शदीद सर्दी में थे। उस साल सर्दी भी बहुत शदीद थी। तो ये तकरीबन केपी के बहुत से हल्के, बलूचिस्तान के तकरीबन साहिली इलाके के अलावा सारे हल्के मुतासर होंगे। पंजाब के भी ये एक हल्का जो ये बरी वाला है, ये हकीकी तौर पर मुतासर होगा। बहुत से लोग अपने हक से महरूम हो जाएंगे। और बेहतर ये है कि मेरी राय ये है कि इसको सुप्रीम कोर्ट इन बातों का नोटिस ले, खुद फैसला कर दे कि ठीक है आप फलाने दिन करवा लें। सर वो खुद तो नहीं लेंगे, वो तो कह चुके हैं, हुक्म आ चुका है। या तो इलेक्शन कमीशन जाएगा या पिटीशन डाल दें। हाँ, कोई पिटीशन डालेगा, आगे कर दे, महीना ज्यादा ना भी जाए। हाँ, 9 मार्च को रमज़ान शरीफ आ जाएगा, उसे 5-6 दिन पहले करवा दें। यानी 4-5 हफ्तों के अंदर अंदर जो है वो जी, 8 फरवरी के बजाय 5-6 मार्च को करवा दें, ताकि प्रोसेस जो है वो, हालांकि उसमें भी सर्दी होगी तो